स्वागत है आपका सीरीज़ के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्चुअल कोड राइटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को जेन एआई एप्लीकेशन को बना सकते हैं यूजिंग एपीआईज ऑफ द एलएलएम मॉडल्स, जैसे कि जेमिनी, क्लॉड। तो इस वीडियो में हम लोग जेमिनी को यूज़ करके एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे हम प्रैक्टिकली देख पाएँ कि एक्चुअल में हम कैसे जेमिनी को कॉल करेंगे और हमें रिस्पांस कैसे मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा हमारा। तो उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे, देन हम कोड राइटिंग स्टार्ट करेंगे। अब कोड में जैसे हमें जेमिनी एपीआई कॉल करनी है तो उसके लिए हमें जेमिनी एपीआई की चाहिए होगी। तो कैसे हम एपीआई की ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम प्रोग्राम फाइल क्रिएट करेंगे एंड देन जो भी हमें कोड जिस भी तरह का बनाना है कोड क्रिएट करके फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो इस वीडियो का पर्पस हमारा यही रहेगा कि हम एक स्मॉल एप्लीकेशन बना पाएँ यूजिंग जेमिनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीएस कोड स्टार्ट कर लेंगे। तो वीएस कोड स्टार्ट करने के साथ साथ हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी एक कर रखी है पाइथन फाइल क्रिएट, फर्स्ट जेमिनी एप्लीकेशन डॉट पी वाई नाम से। सो जैसे ये अभी हम लोग जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके बनाएंगे। तो प्री रिक्विजिट रहेगी कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड हो। ओके, सो पाइथन हमारा इंस्टॉल होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के पहले हमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिससे कि हमारी डिपेंडेंसीज आइसोलेटेड रहें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सपोज़ अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए पर्टिकुलर वर्जन की, और एक डिफरेंट प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं सेम पाइथन का, या तो अगर हमें उसमें डिफरेंट डिपेंडेंसीज चाहिए तो उसके लिए हम एक सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो ये चीज़ आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना डिपेंडिंग ऑन आपका मैक ओएस है या विंडोज़ है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो ये कमांड हमारी होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। सो मैं इस कमांड को रन कर लेता हूँ। VENV is for वर्चुअल एनवायरनमेंट, और वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ भी नाम दे देंगे, सपोज जेमिनी एनवायरनमेंट ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ सो कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर भी सेम नाम से क्रिएट हो गया है। तो ये बेसिकली फ़ोल्डर हमारा जो भी डिपेंडेंसीज है उनको मैनेज करेगा। सो क्योंकि अब हम जेमिनी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो हमारी कुछ गूगल की जो जनरेटिव एआई लाइब्रेरी है उसको हम यूज़ करेंगे। साथ में हमें env फाइल भी यूज़ करनी होगी तो हम python.env लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लेंगे। सो मैं इस कमांड को कॉपी करके रन कर लेता हूँ। राइट, सो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि मेरे में पाइथन 3 है तो हाँ। सो अभी मैंने अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट नहीं किया है। सो मैं पहले इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ।
सो ये कमांड रहेगी वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की मैक ओएस के लिए। विंडोज़ के लिए डिफरेंट हो सकती है, सो आप उस अकॉर्डिंगली कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेमिनी एनवायरनमेंट लिख के आने लगा है। दैट मीन्स कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। सो अभी हम इंस्टॉल की कमांड रन करेंगे। सो अभी आप देख रहे होंगे तो हमारी सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई हैं। इसको मैं बैक टू पिप कर देता हूँ, इसको हम पिप 3 करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करी हैं, एक गूगल जनरेटिव एआई एंड python.env। सो ये फर्स्ट जो है वो हमारी बेसिकली जेमिनी की एक लाइब्रेरी है, गूगल की लाइब्रेरी है फॉर यूजिंग देयर मॉडल लाइक जेमिनी मॉडल्स, LLM मॉडल्स। एंड सेकंड है हमारी पाइथन की लाइब्रेरी, नॉर्मल लाइब्रेरी फॉर रीडिंग द एनवायरनमेंट फाइल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं। नेक्स्ट हम एक env फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं इन द मीन टाइम, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम देखेंगे हम कैसे API जेमिनी API की एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम इस लिंक को ओपन करेंगे aistudio.google.com। जैसे ही हम इस स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट API की, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसमें एक प्रोजेक्ट बनाने को बोल रहा है, क्रिएट API की एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सो अब हमें एक API की मिल चुकी है, हम इस API की को कॉपी कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे, और इस API की को हम अपनी env फाइल में रख लेंगे बेसिकली। सो यहाँ पर हम की दे देते हैं जेमिनी API की, और यहाँ पर हम अपनी env की को स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, कैसे हम API की को गेट करेंगे जिससे कि हम गूगल की LLM API मॉडल की APIs को कॉल कर सकें। और राइट, सो फर्दर बैक टू अवर कोड, हम कोड पर आ जाते हैं। हमें API की मिल चुकी है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमें कोड करना है अभी, और सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे google.generative.ai एस GenAI। सबसे पहले हम GenAI को इंस्टॉल करेंगे, देन फ्रॉम .env load.env। सो बेसिकली हम load.env को इंपोर्ट करेंगे, देन import OS। सो बेसिकली हमने ये 3 इंपोर्ट्स किए हैं। फर्स्ट इंपोर्ट इज़ फॉर एक्चुअली कॉलिंग द LLM मॉडल्स, सेकेंड इज़ पाइथन लाइब्रेरी जिसको हम यूज़ करेंगे env से अपने API की को रीड करने के लिए। सो एक मेथड है load.env। सो जैसे ही इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे हमारी env पिक हो जाएगी। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें कॉन्फ़िगर करना होगा हमें अपने मॉडल को, कि हमें किस मॉडल को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेंगे API की को। तो जैसे मैंने एक मेथड है कॉन्फ़िगर GenAI का, इस मेथड की हेल्प से हम GenAI को कॉन्फ़िगर करेंगे विद द एक्चुअल जेमिनी API की फ्रॉम द env फाइल। env फाइल से इस की को पिक करके हमने अपने GenAI को कॉन्फ़िगर कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो GenAI डॉट, यहाँ पर एक मेथड है जनरेटिव मॉडल, जनरेटिव मॉडल का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम
को डिसाइड करना है कि हम किस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि एक मॉडल होता है जेमिनी 1.5 प्रो मॉडल, बट ये मॉडल हमें इस एपीआई की से एक्सेसिबल नहीं होगा। सो क्योंकि ये एक अपग्रेडेड मॉडल है और हमें एक लोअर मॉडल यूज़ करना है फॉर लर्निंग पर्पस। तो एक फ्लैश जेमिनी 1.5 फ्लैश नाम का एक मॉडल है, हम उस मॉडल को यूज़ करेंगे फॉर लर्निंग पर्पस। नेक्स्ट रहेगा हमारा कि हमें इस मॉडल को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जो भी मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं। सो मॉडल इज़ इक्वल टू, नाउ हम लोग क्या करेंगे, मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट। सो बेसिकली जनरेट कंटेंट एक मेथड है जिसमें हम प्रॉम्प्ट पास करते हैं, और प्रॉम्प्ट हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, या फिर आप कह सकते हैं एक मैसेज दिया है कंटेंट। बेसिकली जनरेट कंटेंट क्या है, ये हमारा एलएलएम मॉडल को कॉल करेगा ये फंक्शन, और हमें रिस्पॉन्स ला के देगा। सो इसका जो भी रिस्पॉन्स है उसको हम रिस्पॉन्स में स्टोर कर लेते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल में। नाउ वी विल प्रिंट रिस्पॉन्स, हम लोग रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे। और सो ये बेसिकली हमारा एक शॉर्ट कोड हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल एक एप्लीकेशन बनाई है हमने, जो एक हमारे एलएलएम मॉडल को कॉल करेगी और हमें एक रिस्पॉन्स ला के देगी, जस्ट टू मेक श्योर कि हमने अभी तक जो सेटअप किया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो ठीक है, सो इस फाइल को हम रन करेंगे। सो सिंपल कमांड रहेगी हमारी पाइथन फर्स्ट जेमिनी एप्लीकेशन डॉट पाइथन। सो मैंने एंटर किया है, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर एक एपीआई कॉल होती है इंटरनली। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा विंडो बड़ी कर देता हूँ। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है वो कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, राइट। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक रिस्पॉन्स आया है, तो लेकिन हमें केवल मतलब है रिस्पॉन्स के एक पर्टिकुलर पार्ट से, जैसे कि टेक्स्ट। तो अगर हम रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट प्रिंट करेंगे तो तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कस्टोडियन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोग्रामिंग डेविएटेड इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग द इट स्टॉप। सो बेसिकली इसने एक रोबोट जो कि लर्निंग टू लव, जो कि कुछ सीखना चाहता है, उसके ऊपर एक स्टोरी लिख के दी है और हमें यहाँ पे रिटर्न की है। ठीक है, मैं कोई एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो राइट अ पोएम ऑन सन। ठीक है, जैसे मैंने एक ये इस इजी प्रॉम्प्ट दिया है, और हम फिर से ट्राई करते हैं एप्लीकेशन को रन करने का। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, ए मोल्टन हर्ट, अ फियरी आई, द सन असेंड्स द ईस्टर्न स्काई, ए पेंटर्स ब्रश इन ह्यूज ऑफ गोल्ड। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पोएम क्रिएट होकर हमारे पास आ गई है एज अ रिस्पॉन्स। सो अब मुझे लगता है आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि ये एप्लीकेशन क्या कर रही है। तो अगर मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊँ
चार्ट्स के थ्रू। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन रन होती है, स्टार्ट्स, देन वी कॉल LLM मॉडल here Gemini 1.5 फ्लैश। सो यहाँ पर हमने इस मॉडल को यूज़ किया है। ठीक है, तो इस मॉडल को कॉल करने का मतलब ये हुआ कि हमने एक चैटबॉट से जब जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि हमने मॉडल को एक क्वेश्चन पूछा है या फिर एक रिक्वेस्ट करी है और हमने उसको बोला है अब टू राइट अ पोएम। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी चैटबॉट से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है। तो रिटर्न्स अ पोएम एंड प्रिंट द पोएम। सो यहाँ पर इस तरह से फ्लो रन हुआ है और basically calling LLM model is just like making an API call to LLM model। सो आई थिंक ये आपको थोड़ा क्लियर होगा अभी कि कैसे हमारी एप्लीकेशन रन वर्क कर रही है। सबसे पहले एप्लीकेशन शुरू होती है, वो एक API कॉल करती है और उस API कॉल से हमें एक रिस्पांस मिलता है, उस रिस्पांस को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर होगा। आगे हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअली फर्दर मूव करेंगे, जिससे हमें क्लैरिटी रहे कि हम कैसे कैसे हमारी एप्लीकेशन जो हमारा गोल है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इस पूरी सीरीज़ में, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा और 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेम काम LangChain से करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।